हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ देव दुबे। आज हम डिस्कस करेंगे रेफरेंस अंडर सिविल प्रोसीजर कोड 1908 सेक्शन 1 है 13 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड। फ्रेंड्स, इस वीडियो में समझेंगे रेफरेंस क्या होता है, रेफरेंस के एसेंशियल एलिमेंट क्या है, किन केसेस में आप केस को रेफर कर सकते हैं, साथ ही साथ रेफरेंस कौन कर सकता है और कुछ केस लॉस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं रेफरेंस क्या होता है। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया, सेक्शन 1 है 13 जो है सिविल प्रोसीजर कोड का, वो डील करता है रेफरेंस को लेकर, और साथ ही साथ जो इसके प्रोसीजर है वो ऑर्डर 46 में लेड डाउन है सिविल प्रोसीजर कोड के। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम समझेंगे रेफरेंस क्या होता है सेक्शन 1 है 13 के अकॉर्डिंग। रेफरेंस का सरल शब्दों में मतलब है रेफर करना किसी केस को। आप किसी केस को हाई कोर्ट को रेफर कर देते हैं अगर कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइज हो रहा है, तो इस पूरे प्रोसीजर को रेफरेंस कहते हैं। अगर कोई केस चलता रहता है लोअर कोर्ट के सामने और इस केस के दौरान लोअर कोर्ट के सामने कुछ क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइज होता है। क्वेश्चन ऑफ लॉ का मतलब है कोई एक्ट, ऑर्डिनेंस, रेगुलेशन की वैलिडिटी को चैलेंज किया जा रहा है, या फिर किसी एक्ट, ऑर्डिनेंस या रेगुलेशन की वैलिडिटी पर क्वेश्चन उठ रहा है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन ऑफ लॉ को डिटरमाइन करना अगर उस पर्टिकुलर केस के लिए इंपॉर्टेंट है, नेसेसरी है, अगर उस क्वेश्चन ऑफ लॉ को डिसाइड किए बिना केस को डिस्पोज ऑफ नहीं किया जा सकता, तो लोअर कोर्ट के पास ये पावर आ जाती है कि उस पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑफ लॉ को रेफर कर दिया जाए हाई कोर्ट के पास। तो ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि पूरे केस को डिसाइड करने के लिए हाई कोर्ट को रेफर नहीं किया जाता, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑफ लॉ को ही डिसाइड करने के लिए हाई कोर्ट को भेजा जाता है, और हाई कोर्ट जो भी डिसीजन देता है उसके अकॉर्डिंग उस पर्टिकुलर केस को डिस्पोज ऑफ किया जाता है लोअर कोर्ट के पास। तो इस पूरे प्रोसीजर को रेफरेंस कहते हैं। सेक्शन 1 है 13 बात करता है कि लोअर कोर्ट के पास ये पावर है कि वो किसी भी केस को रेफर कर सके हाई कोर्ट के पास। यानी सेक्शन 1 है 13 लोअर कोर्ट को ये पावर देता है कि वो हाई कोर्ट को केस को रेफर कर दे उस पर्टिकुलर केस के सारे फैक्ट्स को बताते हुए, सारे एविडेंस को बताते हुए, सारे सर्कमस्टांसेस को बताते हुए, और जो क्वेश्चन ऑफ लॉ राइज हो रहा है उसको बताते हुए। यानी कोर्ट उस केस के सारे डिटेल को बताते हुए हाई कोर्ट में उस केस को रेफर कर सकती है। अगर उस पर्टिकुलर लोअर कोर्ट को ये लगता है जिसके सामने एक ये केस पेंडिंग है, यानी जो लोअर कोर्ट है जिसके सामने ये केस पेंडिंग है, वो सेटिस्फाई हो जाता है कि उसमें कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व हो रहा है, यानी क्वेश्चन एज टू वैलिडिटी ऑफ एक्ट, ऑर्डिनेंस या रेगुलेशन अराइज हो रहा है और उस क्वेश्चन ऑफ लॉ को डिटरमाइन करना नेसेसरी है, तो उस केस को रेफर कर सकती है हाई कोर्ट में। साथ ही साथ इसमें यह भी बताया गया है कि कोर्ट, कोई भी लोअर कोर्ट, तभी उस केस को रेफर करेगी जब उसको लगता है कि वो जो एक्ट, ऑर्डिनेंस या रेगुलेशन है, प्रोविज़न है लॉ का, वो उसकी नज़रों में, यानी लोअर कोर्ट ये सेटिस्फाई है कि उसकी नज़रों में, मेरे नज़रों में, लोअर कोर्ट की नज़रों में वो जो एक्ट है, ऑर्डिनेंस है, रेगुलेशन है, प्रोविज़न ऑफ लॉ है, वो इनऑपरेटिव है या इनवैलिड है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। यानी लोअर कोर्ट को ये लगता है कि वो जो एक्ट है वो इनवैलिड है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, लेकिन उसे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने किसी रूलिंग में डिक्लेयर नहीं किया है अनकॉन्स्टिट्यूशनल। यानी हाई कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने कभी उसे अभी तक अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन लोअर कोर्ट को लगता है कि हाँ वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो इन्हीं केसेस में लोअर कोर्ट उस केस को रेफर करेगी हाई कोर्ट में, क्योंकि आप जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ही जांचा जा सकता है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास ही पावर है कि किसी प्रोविज़न को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दें, तो इसलिए उस केस का रेफरेंस हाई कोर्ट में कर दिया जाएगा। हाई कोर्ट फिर जो ऑर्डर देगी उस पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑफ लॉ को डिसाइड करके उसके अकॉर्डिंग उस पूरे केस को डिस्पोज ऑफ कर दिया है। सेक्शन 1 है 13 बस इतनी ही बात करता है कि रेफरेंस एक लोअर कोर्ट कर सकती है हाई कोर्ट में उस पूरे केस को बताते हुए, और हाई कोर्ट जो डिसीजन देगा उसके अकॉर्डिंग उस केस को डिस्पोज ऑफ कर दिया जाएगा। तो इसके 4 एसेंशियल बेसिकली है इस पूरे सेक्शन 1 है 13 के। पहला कि एक केस पेंडिंग होना चाहिए लोअर कोर्ट के सामने। दूसरा कि एक क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइज होना चाहिए जिसमें किसी एक्ट, ऑर्डिनेंस या रेगुलेशन की वैलिडिटी को चैलेंज किया जा रहा हो या फिर वैलिडिटी पर प्रश्न उठ रहा हो। ठीक है। तीसरा कि एक कोई प्रेसिडेंट ना हो, यानी कोई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का कोई रूलिंग ना हो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑफ लॉ पर। और चौथा और आखिरी कि लोअर कोर्ट ये सेटिस्फाई हो कि वो जो लॉ है, जो क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइज जिस पर हो रहा है, ऑर्डिनेंस है या फिर रेगुलेशन है, वो इनऑपरेटिव या इनवैलिड है। तो इन्हीं सिचुएशन में केस का रेफरेंस किया जा सकता है हाई कोर्ट के पास। अब हम एक इम्पॉर्टेंट केस लॉ भी डिस्कस कर लेते हैं इस पूरे टॉपिक पर, रेफरेंस पर। वो इम्पॉर्टेंट केस है कि छोटे भाई वर्सेस भाई काशी।
छोटे भाई वर्सेस भाई काशी में कोर्ट ने ये कहा कि अगर सारे एसेंशियल सेटिस्फाई होते हैं और साथ ही साथ उस लोअर कोर्ट से कोई अपील लाई नहीं करती है हायर कोर्ट में, उसी सिचुएशन में आप रेफरेंस कर सकते हैं किसी क्वेश्चन ऑफ लॉ को लेकर। यानी आप क्वेश्चन ऑफ लॉ को तभी रेफर कर सकते हैं जब सारे एसेंशियल सेटिस्फाई हो और वहाँ से कोई अपील लाई नहीं करती हो, क्योंकि अगर अपील लाई करती है तो आप अपील में जाइए, रेफरेंस में नहीं। तो ये कहा गया छोटे भाई वर्सेस भाई काशी में, एक लीडिंग केस है रेफरेंस टॉपिक के ऊपर। तो इस वीडियो में हमने कवर कर लिया है रेफरेंस क्या होता है, रेफरेंस की एसेंशियल क्या है, केस लॉस को डिस्कस कर लिया, और जो प्रोविजंस है इसके जो प्रोसीजर है ऑर्डर 46 में, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू, थैंक्स फॉर लिसनिंग।